नमस्कार सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। किसानों की आय को लेकर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में विकासखंड 96 के बिरोही स्थित जनार्दन सिंह के आवास पर किसान जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। शुक्रवार सुबह 3 बजे किसानों को बेहतर खेती और दुगनी आय को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा के अन्य जनपदों से शाखा प्रबंधक और विकास खंडों के FPO समेत क्षेत्र के दर्जनों किसान मौजूद रहे। गोष्ठी का उद्देश्य किसानों की तकनीकी जानने के बाद सही तकनीकी उनके बीज साझा करना और यंत्रों के लिए बैंकों से सहयोग कर उन्हें कृषि के क्षेत्र में और मजबूत बनाना, ताकि उनकी उपज और बेहतर हो सके। समय समय पर क्षेत्रीय FPO किसानों से संपर्क कर तकनीकी की जानकारी साझा करते रहेंगे। किसानों को वित्तीय एवं कृषि यंत्रों को भूमि उपजाऊ को देखते हुए बैंकों के माध्यम से FPO द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। चीफ मैनेजर गिरीश पांडे ने बताया कि किसान संगठन को बैंक द्वारा कृषि उपज, तकनीकी यंत्र, आर्थिक सहयोग बैंकर द्वारा समय समय पर किया जाएगा। इनकी देखभाल विकास खंड के संबंधित FPO करते रहेंगे। ड्रोन के माध्यम से दवा का छिड़काव पर जोर दिया जाएगा। वित्तीय साक्षरता और वित्तीय सहायता पर भी फोकस किया गया। सही समय पर सही दवा का छिड़काव बैंक ऑफ बड़ौदा से रोहित कुमार जायसवाल वाराणसी, विपिन कुमार शाखा प्रबंधक 96, सचिन कुमार अम्बरीश जी रहे। इस मौके पर 96, सीखड़, कोन, पहाड़ी, पटेहरा आदि विकासखंड के FPO का में काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक जनार्दन सिंह रहे। देवेंद्र सिंह, डायरेक्टर NK दुबे, रामजी दुबे, राजाराम सिंह, ईश्वरी प्रताप सिंह, शिव प्रकाश, जयप्रकाश, अजीत सिंह, अंकित सिंह, भोले सिंह, शुभम सिंह आदि उपस्थित रहे। सदयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। मैं गिरीश पांडे, मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी से यहाँ पे अपने आज यहाँ पे सैकड़ों किसान एकत्रित हुए थे और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से आप उस पद पे हैं, तो क्या उन किसानों को लाभ बताएं हैं? देखिए, ये किसान तो हैं, लेकिन किसान को हम जो है आज अंबानी और टाटा के बराबर सरकार ले जाना चाहती है। तो केवल अब किसान नहीं रह के वो व्यापारी भी बने, अंबानी भी बने, शक्तिशाली भी बने। इस उद्देश्य से सरकार और बैंक मिलकर इस दिशा में प्रयासरत है। इसलिए किसानों का एक कंपनी FPO बनाने का सरकार का नीति चल रहा है, जिसमें बैंक अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। इस संगठन को बनाने से किसानों को आपके बैंक की तरफ से क्या लाभ मिलेगा? किसानों को इसमें एक तो बैंक में कंपनी अगर है तो उसका खाता उनको खोलना ही पड़ेगा, तभी इसमें जो वित्तीय सहायता सरकार से मिलेगा उस खाते के थ्रू ही मिलेगा। तो बिना बैंक के तो ये योजना आगे नहीं बढ़ सकती। इसके बाद अगर किसानों की वित्तीय आवश्यकता कुछ पड़ी, संगठन की फार्म मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए सब्सिडी से ज़्यादा उनको लोन की ज़रूरत होगी, तो बैंक उसको मुहैया कराएगा। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम रोहित कुमार जायसवाल है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी से आ रहा हूँ और यहाँ आने का मेन उद्देश्य था कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो भी FPO से जुड़े हुए हैं, उनको जागरूक करना कि वो जो भी खेती कर रहे हैं वो FPO से ज़्यादा कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, तकनीकी रूप से भी और उसके बाद फाइनेंशियल रूप से भी। सर, और हर क्षेत्रों में FPO संगठन बनाया गया, क्या है उसका उद्देश्य, क्या है बनाने का? FPO का मेन उद्देश्य ये है कि पहले जो हमारे किसान थे या अभी भी जो किसान है, अधिकतर क्षेत्रों में अपना व्यक्तिगत रूप से खेती कर रहे हैं, तो वो जो अपनी तकनीक है उसी पे वो करते जा रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। और FPO बनाने का माध्यम ये है कि FPO में बहुत सारे किसानों को हम जोड़ेंगे एक साथ में, एक FPO के नीचे में, और उसमें क्या होगा कि सारे किसान जो भी अपनी तकनीक यूज़ कर रहे हैं उसको साझा करेंगे और उसके साथ FPO जो है उनकी तकनीक को समझ के फिर उनको सही तकनीक बताएगा कि कैसे वो खेती करें और जो भी उनके पास ज़मीनें हैं या जिस तरह से भी वो कर रहे थे उसमें किस तरह से सुधार लाएँ, ताकि उनका पैदावार भी बढ़ सके और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब लाभ जो है उस खेती से, वो भी बढ़ सके। संगठन से किसानों को लाभ क्या होगा सर? संगठन जो है वो किसानों को तकनीक देगा, उसके बाद अगर यांत्रिक कुछ भी सहायता उनको चाहिए, अब छोटे जो किसान होते हैं हर यंत्र नहीं खरीद सकते, तो जो ये FPO है वो नए मतलब जो तकनीक है या जो भी संयंत्र है वो खरीदेगी और उन किसानों को वो सस्ते दरों पे मुहैया कराएगी, ताकि वो जो भी खेती कर रहे हैं उसमें मशीनों की मदद ले सकें। सर, आपका परिचय? मेरा नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है। जी। हम यहाँ स्थानीय कोढ़ी गांव के निवासी हैं। जी। और हम व्यापार करते हैं। खेती बाड़ी करने वाले परिवार से जुड़े हुए हैं, साथ में ट्रैक्टर की डीलरशिप। जी। सर, आज यहाँ पे किसानों से संबंधित एक मीटिंग रखी गई थी। जी। सर, कोई ऐसा तकनीक आप बताएं जिससे किसानों की लागत कम हो और उनका आय बढ़े या दुगना हो। जी तकनीक अपने अनुभव से शेयर करिए। हाँ, जिसमें देखिए आज के समय में देख रहे हैं कि क्षेत्रफल वाइज छोटे किसान हो गए। तो सबसे पहले तो किसानों को अगर संगठन बना के या सामूहिक तौर पे खेती करना चाहें
तो उसमें क्या होगा कि उनका लागत कम आएगा। लागत सबसे कम आएगा इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए 10 लोग मिलके 10 ट्रैक्टर खरीदेंगे, ठीक है, तो उनको साल का काम भी उतना नहीं मिलेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, किस्त भी नहीं दे पाएंगे शायद, उनके ऊपर लेकिन भार कम पड़ेगा। भार ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर वही संगठन बना के 10 लोग मिलके तो भार कम अगर पड़ेगा। एक ट्रैक्टर के जगह 10 ट्रैक्टर की जगह 2 ट्रैक्टर भी खरीद लें, तो उस 2 ट्रैक्टर को पूरा साल भर बिजी रखेंगे, तो उसकी पूरी जो है खर्चे कम आएंगे और उसका पूरा उपयोग कर पाएंगे। साल का जो वर्किंग आवर होगा उनका बढ़ जाएगा। ये सिर्फ ट्रैक्टर के लिए नहीं कर रहे हैं, बाकी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट भी इसी तरह से उस पर लागू होते हैं, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए फेंसिंग की बात हो रही थी, आजकल जानवरों का बड़ा वो हो गया है, तो अगर मान लीजिए कि 1 बीघा खेत को मुझे कवर करना है, तो उस पर मुझे ज़्यादा लागत आएगा। अगर वही हमारे आसपास के 10-20 लोगों का संगठन बना लिया, हमने एक साथ मिलकर खेती कर रहे हैं, तो एक साथ अगर कर लिया तो हमको लगता है कि 10 बीघे की खेती में वो चीज़ 90% कम हो जाएगा खर्चा, उस हिसाब से देखा जाए। खर्च भी इसी कम होगा तरह और खर्च भी उसको- कम नहीं, खर्च कम होगा तो अपने आप लाभ बढ़ता जाएगा, लाभ बढ़ता जाएगा। जो और हर साथ व्यक्ति ही साथ खेतों पे रात बिताते तो शायद एक आदमी भी वहाँ रहेगा तब भी वो कवर कर हाँ, लेगा। साथ ही साथ जो है ना कि जो पारंपरिक तरीका रहा है खेती करने का, उसके अलावा जैसे एक सब सिंपल से यहाँ देखा जा रहा है कि सारे लोग धान की खेती ही कर रहे हैं, जबकि धान की खेती में सबसे ज़्यादा लागत है और सबसे ज़्यादा मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ रही है, और 4-5 महीने तक खेत में हमको लगता है सबसे विपरीत परिस्थिति होती है बारिश में काम करना, उस बारिश में जाके काम करना हो उसके बजाय। और जो नीचे से पानी निकाल रहे हैं, बारिश नहीं हुई, अगर मान लीजिए नहर का साधन नहीं है, तो अंडरग्राउंड जो है वाटर लेवल भी इसीलिए नीचे हो रहा है, तो उस वजह से उसको छोड़ करके जो वैकल्पिक फसलें हैं उस पर फोकस करें लोग, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमको लगता है कि और अच्छा बचत भी होगा और किसानों का लाभ होगा।